ऐसी हालत है इस वक्त देश में कि जिनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है वो शिक्षा मंत्री, जिन्होंने कभी किचन में पैर नहीं रखा वो खाद्य मंत्री बने हुए। मतलब नहीं, वो खाद्य मंत्री होंगे। क्यों? उनकी योग्यता ये है कि वो 10 दफा जेल में गए। समझ में नहीं आता, 10 दफा जेल में जाने से किसी को डॉक्टर बनाइएगा, 10 दफा जेल में जाने से कोई सर्जन बन जाएगा, लेकिन 10 दफा जेल में जाने से वो मंत्री बन सकता है। मंत्री क्या सबसे अयोग्य काम है? इसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं। इस वक्त हिंदुस्तान में अगर चपरासी भी होना हो तो एक विशेष योग्यता की जरूरत, लेकिन प्रधानमंत्री भी मुल्क का होना हो तो किसी योग्यता की कोई जरूरत नहीं। सबसे अयोग्य काम जिसके लिए शिक्षित होने की, योग्य होने की, किसी तरह के विशेष ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, वो राजनीति। इसलिए राजनीति अशिक्षित, अयोग्य, जो कुछ भी ना कर सके, सब तरह से पंगु, बुद्धिहीन, उन सबका धंधा बन गया, उनका अड्डा वहां खड़ा हो गया। इससे मुल्क को बचाना पड़ेगा। आज अजीब हालत, जो सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, उनकी कोई आवाज नहीं। जो जोर से चिल्ला सकता है, मुक्का पटक के टेबल बजा सकता है, 10-5 आदमियों को किसी भांति राजी कर सकता है अपनों को कि ये बाबूजी हैं, नेताजी हैं कहने के लिए, वो आदमी जीत जाएगा, वो मुल्क में ताकत में पहुंच जाएगा, वो फिर बैठ जाएगा वहां। ऐसी हालत है इस वक्त देश में कि जिनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है वो शिक्षा मंत्री, जिन्होंने कभी किचन में पैर नहीं रखा वो खाद्य मंत्री बने हुए। मतलब नहीं, वो खाद्य मंत्री होंगे। क्यों? उनकी योग्यता यह है कि वो 10 दफा जेल में गए। कुछ समझ में नहीं आता, 10 दफा जेल में जाने से किसी को डॉक्टर बनाइएगा, 10 दफा जेल में जाने से कोई सर्जन बन जाएगा, लेकिन 10 दफा जेल में जाने से वो मंत्री बन सकता है। मंत्री क्या सबसे अयोग्य काम है? इसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं। इस वक्त हिंदुस्तान में अगर चपरासी भी होना हो तो एक विशेष योग्यता की जरूरत, लेकिन प्रधानमंत्री भी मुल्क का होना हो तो किसी योग्यता की कोई जरूरत नहीं। सबसे अयोग्य काम जिसके लिए शिक्षित होने की, योग्य होने की, किसी तरह के विशेष ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, वो राजनीति। इसलिए राजनीति अशिक्षित, अयोग्य, जो कुछ भी ना कर सके, सब तरह से पंगु, बुद्धिहीन, उन सबका धंधा बन गया, उनका अड्डा वहां खड़ा हो गया। इससे मुल्क को बचाना पड़ेगा। आज अजीब हालत है, जो सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, उनकी कोई आवाज नहीं। जो जोर से चिल्ला सकता है, मुक्का पटक के टेबल बजा सकता है, 10-5 आदमियों को किसी भांति राजी कर सकता है अपनों को कि ये बाबूजी हैं, नेताजी हैं कहने के लिए, वो आदमी जीत जाएगा, वो मुल्क में ताकत में पहुंच जाएगा, वो फिर बैठ जाएगा वहां।